स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Not one but two asteroids killed dinosaurs. The new study reveals कि एक एस्टेरॉइड नहीं बल्कि दो एस्टेरॉइड के कारण डायनासोर्स doomed out. The double impact theory. So let's study this double impact theory which says that not one but two dinosaurs, two asteroids might have killed the dinosaurs. ये स्टडी पब्लिश करी गई इन कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट में विच कंफर्म्स दी 8.5 किलोमीटर वाइड डिप्रेशन, लगभग एक 9 किलोमीटर वाइड डिप्रेशन, एक गड्ढा ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, स्पेशली जो गिनी कोस्ट है अफ्रीका की, यहां पर एक डिप्रेशन कंफर्म किया गया है, एक गड्ढा। ये गड्ढा लगभग 300 से 400 किलोमीटर बीनीथ द सीबेड देखने को मिला। तो ये गड्ढा फॉर्म हुआ एस्टेरॉइड के इंपैक्ट के कारण। तो ये नाडिर क्रेटर, इस क्रेटर का नाम है नाडिर क्रेटर, ये लगभग 9 किलोमीटर वाइड एक डिप्रेशन देखने को मिला और ये फॉर्म हुआ 66 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन ये डिप्रेशन, ये नाडिर क्रेटर पहले 2022 में ही डिस्कवर कर लिया था डॉक्टर निकोलसन ने। बट देयर वाज अनसर्टेनिटी कि ये क्रेटर फॉर्म कैसे हुआ। And now the new study reveals that this crater was formed due to the impact of an asteroid. मतलब एक क्षुद्र ग्रह ने हिट किया अर्थ को और जिसकी वजह से ये नाडिर क्रेटर फॉर्म हुआ ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। The asteroid that created नाडिर क्रेटर, जिस क्षुद्र ग्रह की वजह से नाडिर क्रेटर फॉर्म हुआ, वो क्षुद्र ग्रह मेजर करता था अराउंड 450 to 500 मीटर, मतलब 450 से 500 मीटर वाइड वो एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह था। एंड साइंटिस्ट थिंक दैट इट हिट अर्थ एट अबाउट 70,000 किलोमीटर्स पर आवर। उसने पृथ्वी को हिट करा लगभग 72,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। ये जो नाडिर क्रेटर जिस एस्टेरॉइड की वजह से फॉर्म हुआ है, ये लगभग बेनू एस्टेरॉइड के साइज का था और बेनू एस्टेरॉइड इसीलिए करंटली समझा जाता है मोस्ट हैजार्डस ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग नियर अर्थ। जब हम बेनू एस्टेरॉइड की बात करते हैं या फिर इन जनरल एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो जरूरी है कि एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं। बेनू विच कुड हिट अर्थ इज 24 सितंबर 2182 अकॉर्डिंग टू नासा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मानना है कि बेनू एस्टेरॉइड अर्थ को हिट कर सकता है 24 सितंबर 2182 में। Now what are asteroids? So asteroids शुद्ध ग्रह बेसिकली रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चट्टानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मेनली प्रेजेंट है मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट है और जहां उस जगह को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। नाउ एस्टेरॉइड्स की जब हम बात करते हैं तो एस्टेरॉइड्स कैन बी ट्रोजन्स जो किसी और प्लैनेट की, एक जायंट प्लैनेट की ऑर्बिट को शेयर करते हैं, या फिर नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं क्लोज टू द अर्थ, पृथ्वी के पास पास ही ऑर्बिट कर रहे हैं। एस्टेरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द सन। एंड बेनू इज अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट या फिर नियर अर्थ एस्टेरॉइड बेसिकली। नाउ हम कह रहे हैं कि दो एस्टेरॉइड्स की वजह से जो डायनासोर्स हैं दे डूम्ड आउट। तो ये क्या है? डबल इंपैक्ट थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी सजेस्ट करती है कि एक एस्टेरॉइड जो कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर वाइड था, वो युकांटियन पेनिनसुला के यहां पर उसका किया हिट करा अर्थ को, गल्फ ऑफ मेक्सिको के यहां पर, मतलब एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉइड ने हिट किया अर्थ को गल्फ ऑफ मेक्सिको के यहां पर 66 मिलियन ईयर्स अगो। डायनासोर्स की जब हम बात करते हैं तो डायनासोर्स ट्रायसिक पीरियड से जिनकी शुरुआत हुई, जुरासिक पीरियड। तो ट्रायसिक में हम सभी को पता है एक ही लार्ज कॉन्टिनेंट था, पैंजिया। जुरासिक पीरियड में जब ये पैंजिया स्प्लिट होगा लोरेशिया और गोंडवाना में, तभी स्प्रेड होंगे डायनासोर्स और डोमिनेंस देखने को मिलेगा डायनासोर्स का। उसके बाद क्रिटेशियस के एंड में डायनासोर्स वर किल्ड एंड मतलब डायनासोर्स डूम्ड आउट बेसिकली। और उसका रीजन बताया जाता है दो एस्टेरॉइड्स को। इससे पहले एक एस्टेरॉइड मेनली जो कि 10 से 15 किलोमीटर वाइड था और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको के यहां पर उसने पृथ्वी को हिट करा एंड वाइप्ड आउट अबाउट 75% ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। द डायनासोर्स गॉट द वर्स्ट ऑफ इट। नाउ ये एस्टेरॉइड ने इंपैक्ट करा गल्फ ऑफ मेक्सिको के यहां पर और एक और एस्टेरॉइड ने लगभग इसी टाइम के अराउंड इंपैक्ट किया, हिट किया अर्थ को अफ्रीका के कोस्ट के यहां पर, जिससे बना नाडिर क्रेटर।
तो ये दो क्रेटर जो दो एस्टेरॉइड्स की वजह से फॉर्म हुए, इन दोनों को रीजन बताया जाता है एस्टेरॉइड्स के, डायनासोर्स के किलिंग का। जब हम डायनासोर्स की बात करते हैं, ये भी हमने डिस्कस करा, लेकिन किस तरीके से एस्टेरॉइड्स के जो इंपैक्ट था उसकी वजह से डायनासोर्स डूम्ड आउट। तो ये जब एस्टेरॉइड्स ने अर्थ को हिट किया इतनी ज्यादा स्पीड के साथ, उसकी वजह से सीज्मिक वेव्स हमें देखने को मिली, और उन सीज्मिक वेव्स जो कि स्प्रेड करी बहुत लार्जर एरिया में, पैसिफिक तक, उन सीज्मिक वेव्स की वजह से हाई सुनामी हमें देखने को मिले, अर्थक्वेक्स देखने को मिले, अर्थक्वेक्स आए, भूकंप आए, लैंडस्लाइड्स आएंगी। And the atmosphere was covered with dust, soot and sulfur, blocking the sunlight for many years. और इन impacts के बाद sunlight was blocked for many years, जिस वजह से life इतनी impact हुई and 75% of life basically disappeared. Now, what about the future? तो रिसर्चर्स का कहना है दे आर स्टिल अनसर्टन कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रही होगी जब इस एस्टेरॉइड ने, जिसकी वजह से नादिर क्रेटर फॉर्म हुआ, उसने स्ट्राइक किया। जब हम चिक्सुलूब इंपैक्ट की बात करते हैं, ये वो इंपैक्ट है जिसने बेसिकली, जिस एस्टेरॉइड ने गल्फ ऑफ मेक्सिको के यहां पर इंपैक्ट किया, और इन दोनों क्रेटर्स, इन दोनों एस्टेरॉइड्स की वजह से ही माना जा रहा है कि दैट डायनासोर्स डूम्ड आउट, दे वर किल्ड। अब जब एस्टेरॉइड्स का इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है, क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जब एस्टेरॉइड्स का इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है तो इट इज नीडेड, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि हम उन पर स्टडी करें, एस्टेरॉइड्स पर स्टडी करी जाए, और साथ ही डिफ्लेक्शन यहां पर भी उनका देखने को, मतलब एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट्स ऐसे लाए जाएं जिसके हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं, लाइक नासा का वी हैव डार्ट मिशन, एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन मिशन बेसिकली, और इसी के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वी हैव हेरा मिशन। As scientists continue to investigate both past and future threats, these missions highlight the importance की, क्या importance है preparedness की and planetary defense की for the survival of life on Earth. Thank you so much students, ऐसी ही information के लिए जुड़े रहिए यूपीएससी सीएसई स्टडी IQ के साथ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।